आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम and game show dikra. So what's up? Hope you all are absolutely great and fine. So today is the first video on our channel called Knowledge Baba. So अभी के लिए तो यार यही नाम रख दिया, मगर शायद आगे चलकर बदल दिया जाए। और नाम में क्या रखा है, जो कुछ भी है वो तो शायद अच्छा सीखने और सिखाने में है। सो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि लाइफ हमेशा आपको मौका ज़रूर देती है। बस यही समझो, दिस इज़ योर लास्ट चांस। So guys, there's a simple request to you. Please use your earphone while watching this video because I don't have a mic right now. So I think wearing an earphone will be very helpful to you. So now I'm making this video in bilingual manner, that is English and Hindi. So from now I'm starting to teach some really awesome physics concepts जो शायद आपने पहले पढ़े होंगे मगर ऐसे नहीं. So let's get started. So this week, first of all, I'm trying to give you an overview for this week and then the next week. So Friday and Sunday. Today is the Friday. So this week has 2 videos lined up and next week have Tuesday, Thursday and Saturday 3 videos lined up. In this time we will complete our up to error. So now we are starting today with this unit and dimensions chapter. Kyunki I'll teach on physical world after this chapter is over. So if you want a fresh start, so you can believe on this channel. So let's get started guys. So first of all इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशन का. सो यूनिट्स एंड डायमेंशन को समझने के लिए द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. राइट, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यूनिट्स हो गए, डायमेंशंस हो गए. यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम ही है, ठीक है. तो यूनिट एंड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन शब्दों का मतलब एक्चुअल में क्या है. सो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल इन सिंपल वर्ड्स. इन सिंपल वर्ड्स मतलब सीधा सीधा कहें तो एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है, यानी जिसको नापा जा सके. वेट, ये क्वांटिटी क्या होती है? सो क्वांटिटी इज लाइक आपके पास मान लो एक ग्लास है, ग्लास में वाटर भरा हुआ है, वाटर यानी H2O, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया दैट इट इज़ 5 लीटर. तो 5 लीटर क्या है? इसकी क्वांटिटी है. लीटर एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी को बताता है कि ये है क्या. एंड 5 इज अ नंबर दैट स्पेसिफाई द अमाउंट. समझ में आया? यानी कि ऐसी चीज़ जो हमें बताए कि हम जिस चीज़ को नाप रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या. लाइक अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं. तो ऐसी ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास है, मगर फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर. टेम्परेचर आई मीन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. राइट, थर्मोडायनेमिक इसलिए बोला, बाद में समझाऊंगा. Force, momentum, pressure, etc. So it's a very broad spectrum. So to understand the broad spectrum of physical quantities, we need to classify the physical quantities. Right? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लासीफाई का मतलब नहीं समझ में आता. So classify एक्चुअल है क्या? Let me demonstrate with an example. Like आप मान लो कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है. उस बकेट के अंदर बहुत सारे कलर्स की बॉल्स पड़ी हुई हैं. ना रैंडमली आई कॉल अ स्टूडेंट और मैं उसको बुलाता हूँ. बुलाने के बाद मैं उसको बोलता हूँ बेटा एक काम करो, इसको क्लासीफाई कर दो. तो वो कहेगा पता नहीं क्या करने को कह रहे हैं, क्लासीफाई कर दो. सो सिंपली वो क्या करेगा, मैं उसको बोलूँगा आप बस इतना कर दो कि अलग अलग रंग की जो बॉल्स हैं उनको अलग अलग बकेट्स में डाल दो. राइट, वो क्या करेगा, रेड कलर की बॉल्स अलग बकेट में डाल देगा, ब्लू कलर्स की बॉल्स अलग बकेट में डाल देगा, ग्रीन कलर की बॉल्स अलग बकेट में डाल देगा. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स he will make sure that everything is separated. Right? So similarly in physical quantities, fundamental quantities and derived quantities occur.
comes into picture actually. So fundamental quantities are 7. The basic quantities, जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट, A to Z, ABCD। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आज तक मेरे पास तो कोई यूज़ आया नहीं, बट फिर भी मैं इसमें एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। थर्मोडाइनमिक इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है, सो थर्मो एंड डायनामिक दो वर्ड इसमें है। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स मूवमेंट, राइट। तो ऐसी हीट का टेम्परेचर हमें लेना है जो मूव कर रही हो, यानी जो चेंज हो रही हो कॉन्स्टेंटली। सो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। देन देयर कम्स डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से आती है। फॉर वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी, राइट। So velocity is equals to displacement upon time. We'll study in the third chapter, motion in straight line. So velocity is equals to displacement upon time. So velocity क्या है? एक derived quantities है जो बनी किससे है? Length upon time. Displacement is measured in length and time is time. So length and time are fundamental quantities. So derived quantity कैसे बनी? Length और time से, जो कि fundamental quantities है। जैसे कि ABCD से मिलकर के बना कैट, CAT, कैट। ये तीनों वर्ड कहाँ से आए? एक्चुअल में कहाँ से आए? फंडामेंटल अल्फ़ाबेट से, A to Z से। वैसे ही डिराइव क्वांटिटी में जो वेलोसिटी है वो कहाँ से आई? फंडामेंटल क्वांटिटी से, लेंथ और मास से, सॉरी, लेंथ एंड टाइम से। नाउ टू मेजर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज वी नीड समथिंग, राइट। देन यूनिट कम्स इनटू पिक्चर। What is a unit? Unit is nothing. क्या बोल रहे हो? Unit is nothing but actually a comparison. What is that? Actually a comparison. What do you mean by comparison? आप क्लास में पढ़ते हो, रिजल्ट आता है, सबसे पहले क्या देखते हो? यार टॉप किसने किया, उसके कितने मार्क्स आए, उसके कितने आए। Then you compare your exam, that means your answer sheet, कि उसने ऐसा क्या लिखा कि उसके ज़्यादा आए और मेरे कम आए। That means you compare your words, right? So comparison is generally the explanation for unit. मेरे लिए तो हाँ। For example, let's demonstrate this particular an imaginary line, right? मान लो यहाँ पर एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, और मैं कहता हूँ ये लाइन कितनी लंबी है। आपने कहा कि होगी कुछ 10-15 सेंटीमीटर। मैंने कहा नहीं। मैं कहता हूँ आपके पास 10-15 सेंटीमीटर नहीं है, आपके पास ये कैप है। अब बताओ आप क्या करोगे? आपको ये एक कैप है, हम इससे नाप लेंगे, लाइक 1 कैप, 2 कैप, 3 कैप, 4 कैप, 5 कैप, 6 कैप, 7 कैप। सिंपल, इट्स 7 कैप लॉन्ग, 7 cap. 7 cap long means 7 is the amount and cap is the unit. क्यों? क्योंकि हमने जो कैप है उसको यूनिट माना है, बिकॉज हमने कैप से उसको कंपेयर किया है। सो नाउ अ न्यू टॉपिक अराइव्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और नीचे एक अजीब सी भाषा में लिखा हुआ सिस्टेमा इंटरनेशनल दी यूनिट्स। मतलब अब इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अब आपके देश में, मान लो इंडिया में कोई भी चीज़ है, आप उस, मान लो एक डॉग है, या छोड़ो देशों के, छोड़ो, आप इंडिया में ही देख लो। आप दिल्ली में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो या यूपी में रह रहे हो, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है उसके रीजन के हिसाब से, राइट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि, चलो इस एग्जांपल को भी छोड़ो, मैं सिंपल से बात बताता हूँ। आपका नाम क्या है? जो भी है, मैं कहता हूँ सुमित, मैं कहता हूँ आपका नाम सुमित है, ठीक है।
एंड घर पे आपको लोग चिंटू बुलाते हैं. सुमित एंड चिंटू आर लाइक सेम नेम्स राइट फॉर योर फैमिली, मगर एक्चुअल में तो ये दो डिफरेंट नेम्स हैं राइट. एक डॉग का नाम टॉमी भी हो सकता है, डॉगी भी बुला सकता है कोई, लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज़ कर सकते हैं हम एक ही चीज़ को समझाने के लिए. तो अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, यानी ऐसा यूनिट वाला जो सिस्टम आया, इन्होंने बोला देखो भाई, आप अपने अपने देशों में अलग अलग तरीके से हर एक यूनिट का नाम दे देते हो. एक काम करो, हम आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग यू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच विल बी यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड राइट. तो उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ के लिए एक ही यूनिट यूज़ करोगे पूरी दुनिया में. लाइक फॉर लेंथ यू विल यूज़ मीटर, द सिंबल इज स्मॉल m, and for mass you will use kilogram and the symbol is kg, and then time you have second, symbol is small s. Thermodynamic temperature Kelvin, symbol is capital K. Amount of substance is mole, symbol is mol. Electric current, that is ampere, symbol is capital A. So जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स हैं वो एक्चुअली में क्या है, साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इसलिए उनको कैपिटल लेटर से दिया गया है. यहाँ पे मैंने और 3 चीज़ें लिखी हैं, CGS, MKS और FPS. ये क्या है? ये एक्चुअली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो बताते हैं. फर्स्ट वन इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड एंड सेकेंड. वी विल यूज दिस वन MKS. हम अपनी पूरी की पूरी 11th पूरी की पूरी 12th में MKS का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद CGS का और FPS का तो शायद करते ही नहीं. सो करते भी होंगे तो बहुत ही कम. सो सबसे ज़्यादा हमें किसका यूज़ करना है? MKS, जो कि है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड राइट. इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो नहीं है राइट, लेकिन वो ऐसी क्वांटिटीज है जिनका होना बहुत जरूरी है. दैट इज रेडियन एंड स्टीरेडियन. नाउ आई एम लीविंग दिस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और हम देखेंगे कि कितने बच्चे ये पढ़ के आते हैं. फॉर नाउ दिस इज इनफ आई थिंक, बिकॉज दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी वीडियो. आगे के वीडियोस में हम और अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे. सो अभी मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट समथिंग वर्थ इट इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ like this video, and if you want and if you understand something from this video, you can subscribe the channel. Thank you so much.